फ्रेंड्स, मैं नमन कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल कुंदन लर्निंग हब में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सबसे जरूरी टॉपिक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आखिर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, देखिए पहला एग्जाम्पल है Mg मैग्नीशियम प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ये मिलकर क्या बना, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। यहाँ पर देखते हैं इसे हमको क्या करना है, संतुलित करना है। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम, पहले हमें प्रतिकारक में सभी तत्वों के अणु मिलाने हैं, फिर इधर मिलाने हैं। यहाँ पर पहले हम देखते हैं मैग्नीशियम कितना है। इधर मैग्नीशियम एक ही है, इधर भी एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम संतुलित है। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन एक है, इधर हाइड्रोजन कितना है, दो है, हाइड्रोजन असंतुलित है। अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो लगा देंगे। यहाँ पर हम दो नहीं लगा सकते हैं, हम द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार समीकरण को संतुलित करते हैं। हम द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार समीकरण को संतुलित करते हैं। वो उसमें दो विधि आती है, अनुमान विधि और बीजगणितीय विधि। हम अनुमान विधि के अनुसार क्लास 10th में संतुलित करना सीखते हैं, और बीजगणितीय विधि जब आगे के क्लास में जाइएगा तब सीखिएगा। तो अनुमान विधि में कहता है यहाँ पर दो कभी भी नहीं लगता है, यहाँ पर दो गुना में लगता है, जब भी लगता है ऐसे लगता है। अब देखते हैं कि संतुलित हुआ कि नहीं। मैग्नीशियम तो संतुलित है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, दो हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन दो हो गया। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, दो है, क्लोरीन यहाँ पर दो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संतुलित हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम FeSO4, इसे कहते हैं फेरस सल्फेट। अब इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ जुड़ता ही नहीं है, टूटता भी है। तो इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इसे तोड़ने पर हमें प्राप्त होगा Fe2O3। आयन के रूप में नहीं तोड़ना है, जो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस लगा के तोड़ देंगे। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस O3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आयरन कितना है, एक है, यहाँ पर आयरन कितना है, दो है। अब इसे क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए यहाँ पर कितना लगा देंगे, दो लगा देंगे। लग गया दो। अब देखते हैं यहाँ पर आयरन कितना हो गया, दो हो गया, यहाँ पर आयरन दो हो गया, आयरन संतुलित हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आयरन तो संतुलित हो गया। अब देखते हैं सल्फर, ऐसे सल्फर होता है। अब सल्फर देखते हैं कि संतुलित हुआ कि नहीं। सल्फर यहाँ पर कितना है, दो। अब यहाँ पर सल्फर कितना है, एक, एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। तो सल्फर के संतुलित करने के लिए यहाँ भी हम दो लगा देंगे। दो लगा दिए, ओके। दूसरा मार्कर से लिखते हैं, आपको अच्छे से दिखिए। सल्फर को संतुलित करने के लिए हम क्या कितना लगा दिए, दो। अब देखिए कितना कितना पूर रहा है। आयरन यहाँ पर दो, आयरन यहाँ पर दो, सल्फर यहाँ पर दो, सल्फर यहाँ पर दो, ऑक्सीजन यहाँ पर 4, O4 लिखा हुआ है, यहाँ पर Fe यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, 8। ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन देख रहे हैं, 3 3 6 2 8। इसका मतलब ये भी हमारा संतुलित हो गया है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा हुआ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या बन गया, उसके प्रतिफल में सोडियम क्लोराइड बन गया और उसके बाद जल बाहर निकल गया। अब इसे देखते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो संतुलित दे दी, संतुलित भी रहेगा और बोलेगा संतुलित करने के लिए, तो उसे हमको पहचानना पड़ेगा। देखते हैं ये संतुलित है कि नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। यहाँ पर देखते हैं प्रतिफल में, देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, दो हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन संतुलित। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन संतुलित। अब उसके बाद देखते हैं सोडियम यहाँ एक ठो, सोडियम यहाँ एक ठो, सोडियम भी यहाँ पर संतुलित है। इससे हमें पता चलता है कि ये संतुलित है।
अब चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। H2 अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 H2 प्लस Cl। H2 से जानते हैं हाइड्रोजन, Cl से जानते हैं क्लोरीन। इधर क्या बन गया HCl। अब इसे संतुलित करते हैं। इसे संतुलित करने के लिए देख फिर मिला रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, प्रतिफल में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है 1 है। इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे। दूसरे मार्कर से लिखते हैं, यहाँ पर हम 2 लगा दिए। यहाँ पर अब देखिए क्लोरीन कितना हो गया 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2, तो यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पर क्लोरीन के लिए यहाँ पर 2 लगा दिए। अब देखिए संतुलित हुआ कि नहीं, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 हो गया संतुलित। इतना आसान तो है संतुलित करना। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 3। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखने के लिए नीचे जगह नहीं है तो इसे क्लीन कर देते हैं पहले। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख दिए हैं पहले से। अब देखते हैं ये संतुलित करना है, इसे संतुलित हम कैसे करते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, इसे देखकर घबरा नहीं जाइएगा। ये देखिए कितने आसान तरीके से संतुलित हो जाता है। ये देखिए कैल्शियम कितना है यहाँ पर, इसे नहीं देखना है, सिर्फ कैल्शियम देखना है। कैल्शियम कितना है 1 है, इधर कैल्शियम कितना है 1 है, कैल्शियम संतुलित। यहाँ पर OH ऑक्सीजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर यहाँ पर 3 1 4 है। 2 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 5 ऑक्सीजन है। इधर कितना ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर, इधर 4 ऑक्सीजन है। इसके लिए हम यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए 2 लगा देंगे और फिर यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। अब देखते हैं कि ये संतुलित हुआ कि नहीं। कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 2 6 8 ऑक्सीजन हो गया। इधर देखते हैं ऑक्सीजन 2 और 6, 3 दूनी 6 8 हुआ। ऑक्सीजन भी संतुलित, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी संतुलित। अब यहाँ पर देखिए NO3 सब तो संतुलित हो गया। चलिए अब हम एक बड़ा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, उसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे। क्वेश्चन अगले क्लास में हम जब आएंगे तब वो क्वेश्चन बता देंगे। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू AlOH का होल क्यूब प्लस में CaCl2। चलिए ये क्वेश्चन घर से कोशिश कीजिएगा आप बनाने का, नहीं बनेगा हम अगला बार अगले वीडियो में बनाएंगे। इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहे और कुंदन लर्निंग हब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।